मोहम्मद दानिश और आप देख रहे हैं कलम की ताकत। इस समय मैं मौजूद हूँ पुलिस चौकी के सामने। यहाँ पे 10वीं मुहर्रम की 10वीं जो मुहर्रम की पहली तारीख से ताज़ियेदारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। इमाम हसन हुसैन की याद में ताज़ियेदारी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इस समय आज चाँद के हिसाब से तारीख 20 है मुहर्रम की, लेकिन चाँद के हिसाब से 10वीं मनाई जाती है। बूढ़े बाबा का जो ताज़िया 52 डंडे का नाम से प्रसिद्ध है, तो उनकी 10वीं यहाँ पे मनाई जाती है। यहाँ पे ताज़िया बनाया गया है इमाम हसन हुसैन की याद में, और यहाँ पे कमेटी के सदस्य हमारे सामने बैठे हुए हैं भाई हमारे। उनसे बात करते हैं ऐसे क्या मुराद है यहाँ पे 10वीं मनाने का। आइए जी भाई, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल मशीर खान उर्फियत शानी। जी, मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। ये जो 10वीं का आज 10वीं मनाई जा रही है, जी भाई, जो सिलसिला चला रहा मतलब मुहर्रम में पहली तारीख से जो ताज़ियेदारी यहाँ पे होती है। आज बूढ़े बाबा का ताज़िया यहाँ पे जो बहुत प्रसिद्ध ताज़िया है, तो उन्हीं की 10वीं यहाँ पे मनाई जा रही है। जी। तो 10वीं में क्या लोगों के लिए मतलब एक मैसेज आप देना चाह रहे हैं? क्या मुराद है लोगों की जो 10वीं यहाँ पे धूमधाम से मनाई जाती है? असल में भाई जो ये तारीख़ है 10वें या 10 मुहर्रम की जो तारीख़ है जी, ये उसके 10 दिन बाद 19 मुहर्रम को ताज़िया यहाँ पे रखा जाता है जी, जो कि सभी बूढ़े बाबा ताज़िए की तरह 52 डंडे का, जैसे कि आप देख सकते हैं जी, ये ताज़िया रखा गया आज से काफ़ी साल पहले, करीब हमें लगता है 97-98 में, जब हम लोग बहुत छोटे थे और बचपने में खेल खेल में ये ताज़िया बना। उसके बाद से फिर दादा और अब्बा की वजह से हमारे ये ताज़िया तारीख़ में कायम हुआ। 10वें का ताज़िया असल में नज़र हुसैन के लिए एक यादगार है, जो कि करीब 40-50 साल पहले यहाँ होता भी था। अच्छा, सीतापुर कज़ियारे पे कुछ कुम्हार रहते हैं जी, तारीख़ मिलती है कि वो पहले जब यहाँ रहते तो वो रखते थे। अच्छा, उसके बाद वो सब सीतापुर शिफ्ट हो गए और तारीख़ बदली, इत्तेफाक बच्चों के खेल में ही, लेकिन इमाम पाक ने फिर से उस तारीख़ को कायम कर दिया। आज ये ताज़िया उसी तरीके से फिर हो रहा है। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आप पर सलाम इसलिए मैंने किया क्योंकि आप कुरान शरीफ में ज़िक्र है कि आप शहीद को मरा नहीं कह सकते, बिल्कुल, और नमाज मुकम्मल है नहीं दुरूद इब्राहीमी के सिवा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, आप उन्हीं की आल हैं। अब इनके नाम से जो नज़र ख़ानी, कुरान ख़ानी, फूल खुशबू पेश करना, नज़र पेश करना, हमारे शिया हज़रात ने यहाँ पर अपनी मजलिस नज़र पेश की रात में। अच्छा, तो ये सब अक़ीदत का एक मसला है जो हुस्न अक़ीदत बुज़ुर्गों से चली आई है कि हम आपको भूले नहीं हैं, ना आपकी हिदायतों को भूले हैं। तारीख जिंदा है, तारीख़ ज़िंदा है, क़यामत तक ज़िंदा रहेगी कि आप सच्चे हैं। जी, झूठ आज ख़त्म हो चुका है, सच है और सच ही रहना है। जी, आज हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में गाफिल हो जाते हैं भाई, लेकिन फिर वो तारीख़ आती है और हम अपने आप को, जैसे मोबाइल में अपडेट वर्जन नहीं आता है, जी, जी, हम अपने आप को अपडेट मारते हैं कि नहीं ये वो तारीख़ है, याद कीजिए। पूरी रात हम इनकी शबानी उम्री पे, ज़िंदगी पे नज़र करते हैं, गौर करते हैं, फिर अपनी कमियां तलाशते हैं। हम नहीं जानते लोग क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ इबरत लेने के लिए ताज़िए के पास बैठने से बेहतर जगह मुझे नहीं समझ में आती कि मैं इबरत लूँ कि हुसैन पाक ने वास्ते अल्लाह क्या क्या नहीं किया और लोगों ने कैसे कैसे उन पर तकलीफ़ें और सितम ढाए। फिर भी आप मासूम 6 महीने के अली असगर अलैहिस्सलाम को भी शहीद करने से पीछे नहीं हटे और ज़िद्दी, अहंकारी, आक्रांता से लड़े। आपने नहीं देखा कि उसकी तादाद क्या है, आपने देखा मैं सच पे हूँ और अल्लाह सच चाहता है। आप वो हैं जिन्होंने सिखाया और बताया कि ये जो अमल ज़िंदगी है इसको कैसे जिया जाए। इबादत तो चरिंद परिंद, पेड़, दरख्त सब कर ही रहे हैं भाई। जो सुजूद में है वो सुजूद में है, जो रुकू में है वो रुकू में है, लेकिन इबादत का जो जुज़ है वो है नियत, कि आप किस नियत पे जा रहे हैं इसको पहले समझिए। अच्छा, यहाँ पे जैसे ये भी है कि मुहर्रम में बहुत से नॉन मुस्लिम हैं, किसी भी धर्म से हों, वो भी ताज़िया रखते हैं, इमाम हसन हुसैन की याद में रखते हैं। तो
उनके लिए क्या गंगा जमनी, जो भारत की गंगा जमनी तहजीब है, तो आप एक क्या संदेश लोगों को देना चाह रहे हैं? भाई मैसेज तो यही है कि जो जान गया सच, जो सच जान गया भाई, जो सच जान गया कि हमारे हिंदुस्तान में जिन्होंने आज़ादी के लिए जिसने भी जाम शहादत को पिया है जी, उसका मज़हब नहीं मायने रखता है, उसका जो अमल था वो मायने रखता है। इसलिए ये हिंदू मुस्लिम से बढ़ कर के ये सब बातें हैं जी। मज़हब तो हम में आप में एक रहने की तहजीब है कि साहब आप ईसाई हैं तो आप कोट पैंट और टाई का इस्तेमाल करते हैं, हम मुसलमान हैं तो हमारे यहाँ एक लिबास को अलग हमने तहजीब से बांध रखा है, आप हिंदू कहलाते हैं तो आपकी तहजीब अलग है। लेकिन जुज़ तो यही है कि आलम इंसान के लिए इंसानियत पहला मज़हब है। हम आज जो हमको हमारे वालिदैन से बुज़ुर्गों से इल्म मिला वो ये है कि हमें अगर साफ़ पानी पीने का हक़ है तो चरिंद परिंद और हर इंसान को साफ़ पानी पीने का हक़ है। आज हम मज़हब में अगर उलझ जाते हैं तो भाई शायद हम इंसानियत के ऊपर इंसान नहीं कलंक साबित होते हैं। अच्छा, ये जो ताज़िया आपने बनाया है तो ये कल चौक पे लाया गया था जी, यहाँ पे चौक पे जी। तो चौक पे लाने के बाद अब इसका क्या सिलसिला है, कहाँ से कहाँ तक ले जाना है आपको ये ताज़िए को? भाई ये ताज़िया जो है जी, असल में हमारे दादा लोगों का जैसा सिलसिला रहा, जैसा उनका राब्ता रहा, उसने इखलाक से जो अपने उन्होंने अक़ीदत से जो अपना मसला रखा, ताज़िए को रात में उठाना और लेके जाना, ये आज चौक क्योंकि ये पोते के ताज़िए के नाम से भी आपने शायद सुना होगा, ये पोते के नाम से भी कहा जाता है, पोते के नाम से जानते हैं। हाँ, पोतों का ताज़िया जी। असल में हम और हमारे दीगर भाई लोग या इस मोहल्ले के बच्चे सब गाजी सरकार के पोते हैं जी जी। तो पोतों का ताज़िया इस लिहाज से है कि ये पोतों ने बनाया, वो दादा ने बनाया। अच्छा अच्छा भाई हम लोग तो पोते ही हैं, दीगर जितने भी इस मोहल्ले के बच्चे हैं हाँ सब पोते ही कहे जाएंगे भाई हम लोग दादा मियाँ। तो ये पोतों का ताज़िया इस लिहाज से वो बूढ़ो बाबा और ये पोते। अब ये यहाँ से 19 मुहर्रम को रात में रखा जाता है, 20 मुहर्रम को यहाँ से तारीख़ हिसाब से मगरिब से पहले उठ के मगरिब से पहले चौक पे पहुँच जाएगा। अच्छा अच्छा। मगरिब की अजान के बाद कौन से चौक पे जाएगा ये ताज़िया? ये बड़े ताज़िए पे गाजी सैयद यूसुफ खान गाजी रहमतुल्लाह अलैह अच्छा। सरकार के यहाँ जो ताज़िया है वहाँ सलामी दे करके अपने दादा यानी कि मेरे दादा के चौक पर, जी जी जी, चूँकि पोते का ताज़िया है तो दादा के चौक पे उसका हक़ है, बिल्कुल बिल्कुल, वो वहाँ पहुँच करके फिर वहाँ से करीब हम 8 बजे उठाते हैं ताज़िया। अच्छा। और 8:30 बजे बाज़ार सूरज मेडिकल त्रिपाठी मेडिकल पे आ जाते हैं। फिर हाँ रात में फिर 9 बजे यहाँ से हम ताज़िया फिर उठाते हैं कंधों पर और फिर करीब 10 बजे हम हलवाई महेश की दुकान क्रॉस कर जाते हैं। पोस्ट ऑफिस के पास? पोस्ट ऑफिस का करीब हम 11:30 बजे पहुँच जाते हैं ताज़िया। वहाँ पे क्या रुकते रहे, क्या करते हैं मतलब? असल में जो कदीमी ज़माना चला आ रहा है वहाँ पर वो रोशनी वगैरह का, अच्छा, आतिशबाजी जो होती है, हाँ आतिशबाजी तो वो कंपटीशन लोगों ने करा दिया, असल में वो रोशनी की जाती थी। अच्छा, रोशनी की? हाँ, हम अपने इमाम के आगे रोशनी होना, हम अपने इमाम के आगे रोशनी करते हैं, वो भी हम करते नहीं। हाँ। लोगों की मन्नतें होती हैं भाई कि हम अपने इमाम के ताज़िए के आगे रोशनी करेंगे। असल में आतिशबाजी का नाम लोगों ने दे दिया, ये रोशनी का नाम है कि वहाँ पर रोशनी होगी। लोग ले जाते थे, करते थे, महताब कोई फुलझड़ी जला के आगे ताज़िए के, कि थोड़ा सा उससे पहले लाइट का चलन नहीं था। हाँ। तो रोशनी बढ़ जाया करती थी, तो थोड़ी सी अगर रोशनी का इंतज़ाम हो जाता है तो हम लोग रोशनी भी कर देते हैं। हाँ। कि जो अगर आ गया अक़ीदत में कि भाई हम तो भाई ठीक आप कर सकते हैं। तो रात भर वहाँ रुकना होता है? रात में फिर 1 बजे हम लोग चौक पे पहुँच जाते हैं, शेख सराय। हाँ, शेख सराय में जो चौक है कदीमी चौक हमारा, जिसपे बड़ा ताज़िया रात में, हाँ दरगाह के सामने, हाँ नहीं, हाँ दादा मियाँ की दरगाह के आगे, मकबूल अनवर अली शाह दादा मियाँ की दरगाह के आगे, वहाँ पर जो चौक है वहाँ पे रात में ताज़िया चौक पे पहुँच जाता है। अच्छा। फिर साथ वाले सब वहीं अपना क़याम कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। वहीं रुकेंगे, जो मिल जाता है नज़र में या लोगों की मदद से वो उसको खा लिया। और रात गुजार के फिर सुबह 10 बजे करीब 9:30-10 के तकरीबन सब वहीं इकट्ठा हो जाते हैं। बाकी जो लोग रात के हैं वो छुट्टी पा के घर चले जाते हैं। फिर हम लोग एक नई ताकत के साथ फिर ताज़िया उठाते हैं सुबह 10 बजे और कंधों से होता हुआ 11 बजे मकबूल अनवर अली शाह कलंदर दादा मियाँ के ताज़िए की चौक पर, फिर वहाँ से चौराहा क्रॉस करते हुए 12 बजे कजियारे की एक चौक है, उसे जमादार वाली चौक भी बोला जाता है। फिर उसके बाद 1 बजे कजियारा तिराहा जो चौक है आपका, जहाँ से एक गढ़ी दरवाज़ा रास्ता गया है। फिर 2 बजे करीब आगे मियाँ सराय में स्टूलों की जगह पे, और 2:30 बजे छोटे मखदूम साहब के यहाँ,
पहुंचने के बाद हम बेगम साहब के फाटक में करीब 4 से 4:30 बजे दाखिल हो जाते हैं। अच्छा 4 और 4:30 के बीच गर्मियों का जो टाइम है वहाँ पर ताज़िए को रोका जाता है, ज़ायरीन आके ज़ियारत करते हैं। जगह जगह चौक पे रोक के हाँ, वो जो फिर कदीमी सिलसिला। जो करबला किस टाइम ले जाते हैं ताज़िए को? देखिए करबला जो हमारा ताज़िए का, चूँकि ठंड में टाइम थोड़ा सा छोटा होता है, हमारा ताल्लुक़ ये है कि मगरिब के दरमियान ताज़िया करबला में होना चाहिए। मगरिब की नमाज से करीब 1 घंटा कबल हम लोग करबला में ताज़िया पहुंच जाते हैं जी। अब वो अपने खुद टाइम से पहुंच जाता है ताज़िया। ये सुपुर्द खाक करने का क्या टाइमिंग है ताज़िए को? असल में सुपुर्द खाक करने का टाइम कोई नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि मगरिब से पहले कर दिया जाए, और ताज़िया वहाँ पहुँचने के बाद फिर वो खुद मुख्तारी पे हो जाता है। आपकी जिद्दोजहद वहाँ काम नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ काफ़ी तादाद में भीड़ उड़ रहती है, जी जी। लोग आते हैं, अनेक धर्म के लोग आते हैं, मानते हैं, तो यहाँ पे क्या प्रशासन, पुलिस प्रशासन से आपको क्या सुरक्षा मिली कि नहीं मिली अभी तक? प्रशासन हमारे साथ है जी, बराबर, हमसे इंतज़ामों की जानकारी ले रहे हैं, बराबर हमसे उनका कॉल आ रहा है कि साहब कहाँ पे कितने आदमियों की ज़रूरत है जी। अब जाहिर सी बात है कि हम उन्हें तंग करके और जहमत देके क्या करें, भी ज़रूरत नहीं। अब उसके बाद रात में भी लोगों को जो तकलीफ़ थी तो उन्होंने खड़े होकर के यहाँ पे गाड़ियाँ पास वगैरह कराई। अब आज से वो हमारे साथ शरीक हो जाएंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, पुलिस प्रशासन आपके साथ शरीक हो जाएगा? जैसे कि सारे ज़ायरीन हैं मेरी नज़र में, तो उनको ये देखना होता है कि इसमें कोई बाहरी आदमी आके उपद्रव ना करे। ज़ायरीन तो उपद्रव करेगा नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये ताज़िएदारी हाँ बिल्कुल, जैसे चला आ रहा है। जी बिल्कुल। जैसा कि भाई ने बताया है कि जो है इमाम हसन हुसैन के याद में जो ताज़िया बनाया जाता है, रखा जाता है यहाँ पे है। और जैसे बूढ़े बाबा का ताज़िया, जिस तरीके से बूढ़े बाबा का ताज़िया लेके निकला जाता है, यहाँ से निकाला जाता है 11 मुहर्रम की 11 तारीख को, ठीक इसी की तरह ताज़िए को मतलब जो पोते हैं, पोते ही कहा जा सकता है, पोतों का ताज़िया 10वीं होती है, 10वीं मनाई जाती है। उन्हीं के मतलब जो है नक्शे कदम पर, बूढ़े बाबा के नक्शे कदम पर पोतों को भी लेके करबला लेते जाते हैं और सुपुर्द खाक करते हैं। यहाँ पे सुरक्षा का, पुलिस सुरक्षा का भी व्यवस्था अच्छा किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और बता रहे कि शांतिपूर्ण ढंग से सुपुर्द खाक करबला में करेंगे ताज़िए को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।